हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी पर्सन की करेंटली फीलिंग्स। क्या है आपकी पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ? क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आप उनको मिस कर रहे हो? क्या वो पर्सन भी आपको इस वक्त याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं? चेक करते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स? जैसे आप उनको याद कर रहे हो, करते हो, क्या वो भी करते हैं? चेक कर लेते हैं गाइस। आपके पर्सन की करेंटली फीलिंग्स ऑल साइंस रीडिंग है। ओके, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में? ओके, आपके पर्सन उस टाइम को, उस वक्त को याद कर रहे हैं जहाँ, जिस पल को, जिस मोमेंट इन्होंने लेट गो किया या लेट गो करने को डिसाइड किया था, या आपने लेट गो किया था, आपने मूव ऑन किया था, या तो इस पर्सन ने खुद ही मूव ऑन किया था। ओके, ये पर्सन सोच रहे हैं उस मोमेंट को कि वो हालात, वो जो सिचुएशन था, वो जो कंडीशन था, वो काफ़ी मुश्किल रहा था इनके लिए। ठीक है, इस पर्सन ने आपसे खुशी खुशी दूर नहीं गए थे। उस पर्सन से दूर जाना हालातों की वजह से, मजबूरियों की वजह से, उस व्यक्ति से दूर जाना जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। ओके, जो हमारे लिए एक एक बेबी की तरह या एक फैमिली की तरह है, उससे दूर जाना, जो हमारी खुशी है, जो हमारा सुकून है, उससे दूर जाना इतना आसान नहीं था इनके लिए। जो पर्सन, जो व्यक्ति इनके लाइफ में खुशियाँ लाता था, लाती थी, उनसे लेट को करना इतना आसान नहीं था। पर मजबूरियों की वजह से, हालातों की वजह से इस पर्सन को आपसे लेट गो करना पड़ा। तो उस मोमेंट को याद कर रहे हैं, या तो अगर आपने लेट गो किया है, आपने मूव ऑन किया था, तो ये पर्सन याद कर रहे हैं कि क्या आपका कोई मजबूरी थी, आपका कोई सिचुएशन, कंडीशन कुछ ऐसा था जिसके बारे में इनको नहीं पता। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ना इनसे शेयर करना चाहिए था। ये बिल्कुल समझते हैं आपको, अगर आपने बिना बताए लेट को किया है तो। और अगर इस पर्सन ने ऐसा किया है तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनका हालात ही ऐसा हो गया था इसलिए इस पर्सन को आपसे मूव ऑन करना पड़ा मजबूरियों की वजह से। ठीक है, पर आपसे दूर जाकर ये लटके हुए हैं। आपके बारे में सोचना, मिस करना, आपको बेइंतहा प्यार करना नहीं छोड़ा है। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सिस्यूफेनिया क्यों है यहाँ पर? माय गॉड, प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए, मुझे क्लैरिटी दीजिए। यहाँ पर सिस्यूफेनिया क्यों है? यहाँ पर सिस्यूफेनिया क्यों है? 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। बिल्कुल गाइस, अपने लव को, अपने ट्रू लव को इस पर्सन ने जगल किया, उनको जगल किया इस पर्सन ने, जो इनका सोलमेट है। ठीक है, जो इनका ट्रू लव है, जो इनका सच्चा प्यार है, जिनके साथ ये पर्सन ने कभी पास्ट लाइफ कनेक्शन फील किया। ओके, जो इस पर्सन में चेंजेस लाया। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पहले रूड थे, या इस पर्सन ने आपसे रूडली ट्रीट किया है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है। पर ये पर्सन ना आपसे दूर जाकर खुश नहीं है। ओके, ये पर्सन आई थिंक अभी भी ना, ये पर्सन मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अभी भी इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस्ड नहीं है। ये पर्सन आप दोनों के बीच, अपने कनेक्शन में, अपने लाइफ में ये पर्सन बैलेंस्ड नहीं बना पाए। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बिल्कुल आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, दोबारा से आपको ऑफर देना चाहते हैं, स्टक भी हैं यहाँ पर। ओके, आपके बारे में सोचना, आपको फील करना, आपके बारे में ड्रीम्स देखना, आपके बारे में खबर रखना इस पर्सन ने छोड़ा नहीं है, बंद नहीं किया है। भले ये पर्सन रूडली बिहेव कर रहे हैं, या इनके तरफ से कोई आपको एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, पर ये पर्सन आपको मिस करते हैं वापस से गाइस। इस पर्सन को आपका साथ चाहिए, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आया है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि आप ही इस पर्सन को इस मुश्किल घड़ी में, आपने ना इस पर्सन को हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपने इस पर्सन का साथ दिया है। ओके, तो इनको उम्मीद है कि आप समझोगे इस पर्सन को, और आप अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई भी है तो माफ़ कर दोगे आप।
ओके, ये ऐसा उम्मीद करते हैं और दोबारा से आपको प्रपोज ज़रूर करना चाहते हैं, या तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप इनको प्रपोज करो, इनके लाइफ में वापस आओ, या तो ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आओ। ओके, इनको प्रपोज करो। लेटिंग गो क्यों है माय गॉड, प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए। यहाँ पर लेटिंग गो क्यों है? किंग ऑफ कप्स। ओके, तो रियल में ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है। भले ही पर्सन ने अपना इमोशंस, अपना जो इमोशनल साइड है उसको दिखाना, शो करना, कन्फेस करना, आपसे बातचीत करना स्टॉप कर दिया है, मैसेज कॉल करना स्टॉप कर दिया है, पर अभी भी ये पर्सन की नज़र आप पर है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेट गो कर, अगर इस पर्सन ने लेट गो किया भी है या आपने लेट गो किया है, मूव ऑन करने की कोशिश ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने अभी तक मूव ऑन किया है। नहीं, इस पर्सन ने ना बस आप दोनों को ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने दूरी बना ली है, दूरी क्रिएट की है, तो इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है। नहीं बढ़े हैं, इस पर्सन की नज़र आप पर है। मुझे ना कुछ लोग के लिए ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आप में कोई इंटरेस्टेड है, या तो आप किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में कोई दूसरे पर्सन आ गए हैं, और अगर आपकी कोई एक्स है तो उनकी नज़र आप पर है गाइस। जिस पर्सन ने आपको लेट गो किया था कभी, या जिनसे आपने लेट गो किया था, उस पर्सन की नज़र आप पर है। ठीक है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको वॉच कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये पर्सन आपको प्रपोज कर सके, अपने दिल की बातें आपसे कह सके कि वापस ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं। लेट गो करके ट्राई तो किया इस पर्सन ने लेट गो मूव ऑन करने का, पूरी तरीके से मूव ऑन करने का, पर इमोशनली आपसे डिटैच नहीं हो पाए, इमोशनली आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, आपको लेट गो नहीं कर पाए। तो यस, दोबारा से आपका साथ ज़रूर चाहिए इस पर्सन को। एक सही टाइम का वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जब ये पर्सन अपने लव कन्फेस कर सके, आपको बता सके कि अभी भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इनका जो प्यार है वो कम नहीं हुआ है। इस दूरी ने इनके प्यार को घटाया नहीं है, बढ़ाया ही है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन है राइट नाउ। यहाँ पर इनोसेंस क्यों है माय गॉड, प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए, क्यों है यहाँ पर इनोसेंस? जजमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ना, सबसे पहले बात तो गाइस, ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ ला सकते हो, आप ही इस पर्सन के अंधेरी रात में, अंधेरी दुनिया में उजाला ला सकते हो, आप एक लाइट हो, आप एक सनशाइन हो इस पर्सन के लिए, आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, और आप ही इस पर्सन को इस अंधेरी दुनिया से, इस डार्क सिचुएशन से निकाल सकते हो। तो आपका साथ ज़रूर चाहते हैं ये पर्सन, यूनिवर्स से मांगते हैं आपका साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे भी बहुत जल्द ये पर्सन करने वाले हैं बात। ओके, बातचीत बंद है तो बहुत जल्द करने वाले हैं। ये तो चाहते हैं कि आप इनको कांटेक्ट करो। ये पर्सन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बिना। ठीक है, याद कर रहे हैं कि जब मैं उसके साथ था या उसके साथ थी तो कितना खुश रहता था, कितना खुश रहती थी, बिना मांगे मुझे उससे सब कुछ मिल जाता था, बिना कहे वो समझ जाती थी, वो समझ जाता था। हमारे बीच केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी। पर अगर ऐसा है ना, आपने कुछ चाहा इस पर्सन से और इन्होंने वो पूरी नहीं की, तो उस चीज़ का गिल्ट है कि जो उसने मुझसे मांगा था, जो उसने मुझसे चाहा था, क्या मांगा था? बस आई थिंक शादी मांगा था आपने, प्रपोजल आप चाहते थे कि आप दोनों का शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी दे। ओके, सही से आपको टाइम दे, बातचीत करे आपसे, आपको बिल्कुल गाइस आप इनके साथ फ्यूचर देखते थे। ओके, आई थिंक आपने यही मांगा इस पर्सन से, और ये अगर इस पर्सन ने ये नहीं दे पाया तो इस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा है, पछतावा काफ़ी ज़्यादा है। माफ़ी मांगते हैं आपसे दिल ही दिल में। हर रात को ये पर्सन को एहसास होता है कि इस पर्सन ने क्या किया है, आपका हार्ट कितना इस पर्सन ने ब्रेक किया है, आपको कितना ज़्यादा इस पर्सन ने हर्ट पहुंचाया है,
और आपको हर्ट पहुंचाकर ये पर्सन भी खुश नहीं है। हर रात को यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं। भले ये पर्सन कॉल या टेक्स्ट नहीं करते आपको, उसमें मैसेजेस पर्सन ने आज तक नहीं मांगा है माफ़ी, पर रियल में ये पर्सन हर रात को सोने से पहले ये पर्सन ना टेलीपैथिक आपसे बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ओके, ये पर्सन जो इनमें जो गिल्ट है ना, पछतावा वाला एनर्जी है, ये पर्सन ज़रूर आपसे माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं। हर रात को आपसे, आपको याद करके, आपसे बात करके ही सोते हैं। ठीक है, अकेले में ऐसा ये पर्सन ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपके कनेक्शन में, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में, नेक्स्ट क्या होगा। फैमिली मीटिंग हो सकता है गाइस, कंप्लीशन हो सकता है, बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत कर सकते हो आप दोनों। ओके, कोई पर्सन है, यानी कि आपके पर्सन ही है जो कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपने कुछ चाहा था, कुछ मांगा था, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो इस पर्सन ने जो आपसे चाहा था वो आपसे ज़रूर मांग सकते हैं। ओके, ये पर्सन आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं, किसी तरह का डिमांड कर सकते हैं, कमिटमेंट, श्योरिटी, सिक्योरिटी मांग सकते हैं, या चाह सकते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों के फैमिली आपके कनेक्शन के बारे में जाने और आपका जो कनेक्शन है वो उसमें ग्रोथ हो। ये जो कनेक्शन है उसको मैरिज तक पहुँचे। तो फैमिली मीटिंग की बात कर सकते हैं, या तो आप दोनों कर सकते हो। ओके, या तो आप उनसे कर सकते हो कि फैमिली मीटिंग अब आप चाहते हो। तो फैमिली मीटिंग मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे कंप्लीशन दिखाई दे रहा है कुछ लोग का। ओके, रीयूनियन दिखाई दे रहा है, रिकनसाइल होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जिन लोगों को प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। सो बाय गाइस, टेक केयर।